जय हिंद दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज मैं आप लोगों को द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग एवं गुणनफल ज्ञात करना सिखा रहा हूँ। आइए हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है 5x² - 3x + 4। तो सबसे पहले ये जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इन सब का शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना है और योगफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें यह बात जानकारी है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप जो होता है ax² + bx + c होता है और अल्फा और बीटा इसके दो शून्यक होते हैं। इस बात की जानकारी पहले वीडियो में दी गई है कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax² + bx + c होता है और उसके दो शून्यक अल्फा और बीटा होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें हर द्विघात बहुपद को इसके व्यापक रूप में सजा लेंगे और उसमें a का मान, b का मान, c का मान निकाल लेंगे। तब उसके शून्यकों का योग एवं शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करेंगे। हर द्विघात बहुपद को ax² + bx + cx लिखने पर आपको x² के साथ जो मान रहता है, गुणांक रहता है, वह a होता है। जो x के साथ गुणांक होता है वह b होता है और जो अचर पद होता है वह c होता है। तो इस तरह से हम लोग जब पहला मैं देखते हैं तो 5x² - 3x + 4 में a का मान 5 है क्योंकि x² के साथ 5 है। b का मान -3 है क्योंकि x के साथ है और अचर पद 4 है। तो इस तरह से a का मान जान गए, b का मान जान गए, c का मान जान गए। अब हमें इसको यदि शून्यक कहेंगे तो दोनों को जोड़ने पर यह शून्यकों का योग होगा, जिसका सूत्र पिछले वीडियो में बताया गया है कि -b/a होता है। तो सबसे पहले हम b पर ध्यान देंगे कि इसका चिन्ह क्या है, माइनस है। और जब ये घटाव यहाँ पर माइनस में आएगा तो ये माइनस चिन्ह इस माइनस से मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस माइनस मिलकर यहाँ यह 3 हो जाएगा और a का मान 5 है, इसलिए हमको शून्यकों का योग 3/5 ज्ञात होगा। उसके बाद गुणनफल। तो गुणनफल का सूत्र हम जानते हैं कि शून्यकों का गुणनफल c/a के बराबर होता है। तो c का मान यहाँ 4 है तो 4 ही रहेगा और यहाँ a 5 है तो 5 रहेगा। इस तरह से शून्यकों का योग 3/5 और शून्यकों का गुणनफल 4/5, यही हमारा उत्तर होगा। इसी तरह से 2 नंबर में x² के साथ -3 है तो a का मान -3, x के साथ 2 है तो b का मान 2 और अचर पद -5 है तो c का मान -5 हुआ। उसके बाद शून्यकों का योग होता है -b/a। यहाँ पर b के मान में प्लस चिन्ह है, वह माइनस में आकर बदल जाएगा तो हो जाएगा -2 और a का मान -3 है तो बटा में a का मान -3 ही होगा और दोनों क्रॉस हो जाएगा तो इसका आंसर 2/3 है। और गुणनफल में c/a है तो c माइनस में है तो ये माइनस में ही रहेगा और a भी माइनस में है तो माइनस में रहेगा और दोनों क्रॉस हो जाएगा माइनस माइनस तो यहाँ 5/3। तो इस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 2/3 हो जाएगा और शून्यकों का गुणनफल 5/3 हो जाएगा। अब इसमें हम देखते हैं कि 7x² - 2x में कितने पद हैं, 2 ही पद हैं, जबकि व्यापक
रूप में 3 पद होने चाहिए। तो यहाँ हम मिलाते हैं तो एक्स स्क्वायर के साथ तो है सब, यानी ये वाला पद तो है, और x का गुणांक यहाँ -2 है तो x वाला भी गुणांक है, यानी c का मान इसमें नहीं है, इसलिए c के स्थान पर हम 0 डालेंगे। तो यह बनेगा 7x² - 2x + 0, यहाँ 0 होगा। अब क्या होगा कि a का मान मेरा 7 हुआ, b का मान -2 हुआ और c नहीं रहने पर उसका मान 0 हो गया। अब हम आराम से बता सकते हैं शून्यकों का योग कितना होगा, तो -b/a। b के मान में यहाँ माइनस चिन्ह है और जब यह माइनस में जाता है तो बदल कर +2 हो जाता है और बटा में a का मान 7 होता है। फिर इसके शून्यकों का गुणनफल जो होता है c/a के बराबर होता है, तो c का मान नहीं था तो 0 हो गया और a का मान 7 है, तो 0/7 का हमेशा जब 0 के बटा में कोई भी संख्या है तो उसका वैल्यू 0 के बराबर होता है। इस तरह से शून्यकों का योग 2/7 और शून्यकों का गुणनफल 0/7 यानी 0 हो गया। इस बहुपद में भी आप देखिएगा कि 2 ही पद हैं, तो देखा जाए कौन कौन सा पद है। x² व्यापक रूप में x² के साथ a होता है, तो देखिए यहाँ x² के साथ 4 है, तो ये वाला तो है। इसके बाद देखिए -8 है जिसमें x नहीं है, तो यहाँ -8 अचर पद होगा, c का मान होगा, यानी कि x के पीछे b का मान यहाँ लुप्त है नहीं है। तो हम इसको इस प्रकार लिख लेते हैं 4x² प्लस x का गुणांक नहीं था यानी 0, 0 x का गुणा से 0 बन जाता है, इसलिए हम इसके स्थान पर 0 × x लिख लेंगे और -8 अचर पद है, तो a का मान 4 हुआ, b का मान नहीं था इसलिए 0 हुआ और c का मान -8 हुआ। अब हम यहाँ शून्यकों का योग -b/a से देखते हैं, तो 0 में ना माइनस हम चिन्ह लगाते हैं ना प्लस लगाते हैं, इसलिए वह 0 का 0 लिखाएगा और a है तो इसका मान 4 है, 0/4 होगा। इस तरह से हमारा मान 0 हो जाएगा। गुणनफल की बात करते हैं तो गुणनफल होता है c/a, तो c का मान -8 है, a का मान 4 है, तो हम यहाँ दे देंगे -8/4 और दोनों कट जाएगा तो आएगा -2। फिर एक और सवाल है जिसमें 3 पद तो हैं लेकिन अचर पद को फर्स्ट में डाल दिया है, x के गुणांक को बीच में डाला है और x को लास्ट में कर दिया है। तो सबसे पहले हम इसको अपने तरफ से सही कर लेते हैं। x² के पीछे कुछ न रहने पर उसमें x² का गुणांक हम 1 मान लेते हैं, मानना नहीं है 1 होता ही है, और x के साथ -3 है तो दूसरा पद हो गया और अचर पद में 2 हो गया। इस तरह से व्यापक रूप पर हमारा सज गया, ax² + bx + c पर ये सज गया। जहाँ x² के साथ a का मान है तो a का मान हम 1 ले लेते हैं, b का मान यहाँ -3 है और c का मान 2 है। तो इस तरह से शून्यकों का जो योग होगा अल्फा + बीटा बराबर -b/a होगा। यहाँ -b का मान यदि हम देखें, b का मान तो माइनस में है और जब ये माइनस में जाता है तो बदल जाता है, तो ये +3 हो जाएगा और बटा में a का मान 1 होगा। तो 1 हर संख्या के नीचे रहता है, इसलिए इसका आंसर केवल 3 होगा। शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा × बीटा c/a के बराबर होता है, तो c यहाँ पर 2 है और a का मान 1 है, तो यहाँ 2/1 लिख सकते हैं और इसको हम 2 के बराबर पढ़ेंगे। इस तरह से द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग एवं गुणनफल ज्ञात किया जाता है। यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करें। थैंक यू।